नमस्कार दोस्तों, आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, किसी की बुराई करना, यह सब चीजें आपकी खुशियों को रोक देते हैं और आपके जीवन पे गहरा प्रभाव डालते हैं। और क्या इससे भाग्य का लिखा मीट सकता है? आज की इस कहानी में हम यही देखेंगे कि हमारे भाग्य में जो लिखा है वो मिटाया जा सकता है। इसलिए आज की इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। एक नगरी में राम नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वो और उसकी पत्नी थी। राम के घर काफी समय के बाद एक लड़के का जन्म हुआ था। उसके गांव में सब उसे बधाई दे रहे थे। एक दिन उसके घर के आगे से एक साधु ने भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाई। तभी राम ने उन्हें अपने घर के अंदर बुला लिया और उन्हें अपने बेटे को दिखाते हुए उनसे कहने लगा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय बाद बच्चे का जन्म हुआ है। कृपया करके आप इसका नामकरण कर दीजिए। जैसे ही साधु ने बच्चे को अपने हाथों में लिया, वो हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चे के हाथों पे एक चिन्ह है जो कि राजयोग को दर्शाता है। साधु बच्चे को देख ही रहे थे कि राम उनसे बोलता है, क्या हुआ गुरुवर? तब वो साधु उससे बोलते हैं, तुम्हारा बच्चा बड़ी किस्मत वाला है। इसके भाग्य में राजयोग है और आगे चल के ये बहुत ही सफल और कामयाब इंसान बनेगा। उन साधु की ये बात सुनकर राम बहुत खुश हुआ। जब ये बात गांव में पता चली तो गांव के सब लोग उसे देखने आने लगे। तभी एक दिन की बात है, उस राज्य का राजा हिरण का शिकार करते करते काफी दूर आ गया, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया। अब उसे काफी प्यास लगी थी, लेकिन उसके आसपास कोई तालाब नहीं था। वो घूमते घूमते तभी उसी गांव में आ जाता है। राजा को वहां पर एक महात्मा दिखाई देते हैं। राजा उन महात्मा के पास जाके उनसे पानी मांगता है। साधु राजा को अपनी कुटिया से पानी लाकर पिलाते हैं। राजा तभी देखता है कि बहुत से लोग इकट्ठे होकर कहीं जा रहे हैं। राजा महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछता है, तो वो साधु उससे कहते हैं, वो सब लोग राम के घर जा रहे हैं क्योंकि उसके घर एक अद्भुत बच्चा हुआ है। और एक साधु ने उसके बारे में ये कहा है कि उसकी किस्मत में राजयोग है। और उन साधु ने कहा है कि 16 वर्ष की आयु में राम का बेटा राजा की पुत्री से विवाह करेगा और यहां का राजा बनेगा। उनकी ये बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया कि एक किसान का बेटा उसकी पुत्री से विवाह कैसे कर सकता है। राजा वहां से अपने महल में वापस आ जाता है, लेकिन उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि वो लड़का राजा कैसे बन सकता है। अब वो निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसके भाग्य को बदल के ही रहेगा। अगले दिन राजा एक व्यापारी के भेष में राम के घर के बाहर आता है और उसे आवाज लगता है। राम जब अपने घर के बाहर आता है और उनसे पूछता है कि आप कौन हो, राजा उससे कहता है कि मैं एक सेठ हूं और मेरा कपड़ों का व्यापार है। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर एक अद्भुत बच्चा हुआ जिसकी किस्मत में राजयोग है। राजा राम से कहता है, तुम मुझे अपना बच्चा दे दो, मैं उसका पालन पोषण करूंगा और उसको अच्छी शिक्षा दूंगा। लेकिन जब राम माना करता है तो राजा उससे कहता है, तुम एक किसान परिवार हो, तुम अपने बच्चे को अच्छे से नहीं रख सकोगे। तथा राजा के बार बार मनाने से राम उसकी बात मान लेता है। लेकिन वो राजा से कहता है, जब मेरा बेटा 16 वर्ष का हो जाएगा तब आप इसे मुझे वापस कर दीजिएगा। राजा उस बच्चे को एक घने जंगल में छोड़ने का निश्चय करता है। वो उसे एक पेड़ के नीचे रख देता है और वो वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद एक सेठ उस जंगल से होते हुए कहीं जा रहा था। तभी उसे वो बच्चा दिखाई पड़ता है। इस सेठ की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो उस बच्चे को रखने का निश्चय करता है। अब काफी समय बीत चुका था। वो सेठ उस बच्चे का नाम सूरज रखता है। सूरज बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव का लड़का था। एक दिन वही राजा दूसरे राज्य से किसी काम के चलते वापस आ रहा था। तभी उसकी नजर सूरज पर पड़ी। वो उसकी प्रशंसा सुन के उससे मिलने गया। उसने सूरज को देखा और उसके पिता से बोलने लगा कि आपका बेटा सच में बहुत समझदार है। इस पर वो सेठ बोलता है, महाराज, ये मेरा बेटा नहीं है, और वो उसे सारी कहानी बताता है। राजा समझ जाता है
जिसे मैंने 16 वर्ष पहले जंगल में छोड़ा था। तब वो राजा उस सेठ से कहता है, मुझे अभी आगे किसी काम से जाना है, तो क्या आप सूरज के हाथों महल में मेरी एक चिट्ठी पहुंचा सकते हैं? वो सेठ उनकी बात मान लेता है। सूरज उसका खत लेके जा रहा था, लेकिन रास्ता काफी लंबा था और रात भी हो रही थी, इसलिए सूरज रात बिताने की जगह ढूंढ रहा था। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है। राजू उस झोपड़ी में जाता है। वहां एक औरत खाना बना रही थी। राजू उसको अपनी सारी स्थिति बताता है और वहां एक रात रुकने के लिए कहता है। वो बूढ़ी औरत उससे कहते हैं, यहां बहुत से डाकू घूमते रहते हैं तथा मेरी झोपड़ी में भी खाने या पानी के लिए आते हैं। तुम यहां से चले जाओ। राजू उन्हें समझता है कि वो बस एक कोने में लेता रहेगा और वो वहां एक कोने में लेट जाता है। आधी रात को डाकुओं का समूह इस कुटिया के बाहर राजू का घोड़ा देखता है। जब वो कुटिया में जाते हैं तो वो बूढ़ी औरत उनसे कहती है कि ये एक नेक लड़का है और राजा ने इसे एक चिट्ठी अपने महल में देने को कहा है। जब डाकुओं को राजा के बारे में पता चलता है तो वो सूरज से वो चिट्ठी मांगते हैं। उस चिट्ठी पर राजा ने लिखा हुआ था कि इस लड़के को मेरे आने से पहले मार देना और इस बारे में किसी को पता न चले। डाकू सूरज से कहते हैं। जब कुछ समय बाद राजा वापस महल में आता है और जब उसे सब कुछ पता चलता है तो वो क्रोध में सीधा रानी के पास जाके उससे पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? तन रानी ने बताया, महाराज जैसा आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया है। राजा उसे चिट्ठी दिखाने को कहता है। जब महारानी उसे चिट्ठी दिखाती है तो उसमें कुछ और ही लिखा था। राजा तुरंत ही सैनिकों को सूरज को यहां लाने को कहता है। जब सूरज उनके पास आता है तो राजा उससे कहता है, मैं तुम्हें अपना दामाद कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तुमने मेरे साथ छल किया है। सूरज कुछ ही बोलता तभी एक सैनिक महाराज के पास आके बोलता है, महाराज आपसे एक साधु अभी मीना चाहते हैं और वो अभी बाहर खड़े हैं। राजा उन्हें अंदर लाने के लिए बोलता है। जब वो अंदर आते हैं तो राजा उनसे पूछता है, साधु महाराज क्या हुआ? आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? साधु राजा से कहता है, राजन तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं वही साधु हूं जिसने तुम्हें 16 साल पहले उस लड़के के बारे में बताया था और तुमने उसका भाग्य बदलने की बात कही थी। महात्मा जैसे ही ये बोलते हैं राजा चुप हो जाता है। उसे सब कुछ याद आने लगता है। साधु मुस्कुरा के उससे कहते हैं, क्यों राजन, भाग्य का लिखा मीट लिया? राजा महात्मा से कहता है, नहीं महात्मा, मैं भाग्य से हार गया। महात्मा कहते हैं, भाग्य से कोई नहीं जीत सकता। अब सूरज को अपना दामाद स्वीकार करो। राजा उनकी बात मान लेता है तथा सूरज से माफी मांग के उसे अपना राजपाट सौंप दे